लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपकी इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, माइक्रो, मैक्रो। अब इसमें हम इस जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। देखिए, जो आपकी सप्लाई है, प्रोडक्शन का जो सरप्लस है वो क्या होता है। देखिए, तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूटिलिटी होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूटिलिटी इज वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। यस, क्या होता है, कोई सी भी कॉमोडिटी प्रोडक्ट जिसमें क्या हो, आपके वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर हो, उसको क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे मुझे प्यास लग रही, मैंने पानी पिया, तो वो एक गिलास जो पानी का है वो क्या है, वो कॉमोडिटी, और वो क्या है, सेटिस्फाई की पावर है उसके पास कि वो क्या कर सकती है, आपको प्यास को बुझा सकती है। तो वो उसको क्या बोलेंगे, हम यूटिलिटी बोलेंगे। उसके बाद आपका देखिए दो चीज़ होती है, नीड और वांट। मेन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नीड और वांट। नीड क्या होती है, ज़रूरत, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन आपकी जो वांट होती है वो क्या होती है, इच्छा है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो हम जब इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो हम नीड की नहीं, कभी आपने सुना है अनलिमिटेड नीड, नहीं, अनलिमिटेड वांट्स। तो क्या होगा, हम वांट्स की स्टडी करते हैं, नीड की स्टडी नहीं करते हैं। सेकेंड आता है आपका, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव टर्म एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस, यूटिलिटी क्या होती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ की सब्जेक्टिव होती है। पहला तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और फिर क्या होता है, पर्सन टू पर्सन क्या है, वेराई करती है, डिफर करती है, अलग अलग होती है। जैसे कि करवा चौथ के दिन जो फीमेल, जैसे मैंने फास्ट रखा था, तो क्या होता है, जो करवा चौथ के दिन फास्ट रखे तो उसके लिए जब वो चांद देखने के बाद पानी पीती है तो वो पानी की यूटिलिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई अदर पर्सन है उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं है। तो क्या है, सब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेराई करती है। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। यस, एक बात ये भी याद रखिएगा कि यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि यूज़फुल हो। जैसे कि किसी को सिगरेट पीने से, दारू पीने से, शराब पीने से यूटिलिटी मिलती है तो इसका मतलब थोड़ी है कि यूज़फुल है, लेकिन यूटिलिटी है, उसको मिल रही है। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। ऐसी क्या होती है, एथिकली, नैतिकता, मतलब कि उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, उसको कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि आपने किक मूवी देखी सलमान खान की, तो उसमें क्या था, उसको लोगों को जब वो मारता था, उनसे पैसे लेता था, उसको किक मिलती थी, मजे आते थे। तो क्या है वो, एथिकली तो क्या है, वो गलत है। लेकिन क्या है, उसको तो किक मिल रही है, उसको मजे आ रहे हैं, उसको यूटिलिटी मिल रही है, तो क्या है, एथिकली न्यूट्रल होती है। उसके बाद आता है, देखिए, ह्यूमन बींग हैव वर्चुअली लिमिटेड वॉन्ट्स। यस, क्या होता है, आपकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती है। ईच सिंगल वॉन्ट्स टू सेटिएबल। सेटिएबल का मतलब होता है एक सिंगल वॉन्ट, अगर वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है उसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाई। यस, तो आप सारी वॉन्ट्स को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक सिंगल वॉन्ट को क्या हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं सेटिएबल, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाई। अगला क्या है, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यस, यही होता है, मैं अपनी, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा मैं उसी पे अपना पैसा खर्च करूँगा। ऐसा थोड़ी है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मुझे रसगुल्ला या गुलाब जामुन, तो मुझे रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है तो मैं क्या करूँगी, रसगुल्ला खरीदूंगी। तो मैं जितना भी पे करना है या जो भी चाहूँगी, तो मैं ऐसा चाहूँगी, इस जगह ऐसी जगह अपना पैसा लगाऊंगी जहाँ मुझे क्या हो, सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिले। अब देखिए, इसकी दो अप्रोचेज है। अप्रोचेज क्यों आई, ठीक है, हम यूटिलिटी बात कर रहे हैं लेकिन मुझे थोड़ी पता है मुझे कितनी उपयोगिता मिली। तो इसको मेज़र करने के लिए अप्रोचेज दी गई है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी प्रोडक्ट से मुझे 2 रुपये की, 5 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की, 2 किलो, 3 किलो, तो क्या होगा, मेज़र किया कि मुझे इतनी यूटिलिटी मिली, तो मैंने मेज़र किया। तो देखिए, इसकी दो अप्रोचेज होती है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। पहले पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच। अजम्पशन का मतलब होता है अपवाद, हमने ऐसा मान लिया, अपने आप को संतुष्टि कर ली कि हाँ हमें ऐसा मान के ही चलना पड़ेगा। देखिए, मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल क्या होता है, इसको आप माप सकते हो, क्वांटिफाइबल आप गिनती, मतलब गिनती कर सकते हो आप इसकी। बट जो ऑर्डिनल होती है ना, उसको आप नहीं कर सकते। वो क्या है, सेटिस्फेक्शन को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, जैसे कि माँ बाप का प्यार। अपने मम्मी पापा का प्यार क्या होता है, आप माप सकते हो क्या, नहीं मुझे 2 किलो प्यार मिला, 10 किलो प्यार मिला, नहीं, आप नहीं माप सकते ना, आप बस उसको महसूस कर सकते हो। तो क्या, यूटिलिटी इज नॉट क्वांटिफाइबल, इसको आप क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्डिनल होती है उसको आप मेज़र कर सकते हो, जितना रुपये आपने दिया। जैसे किसी पेन है, पेंसिल है, उसके लिए मैंने जितना पे किया, तो क्या है, वो मेरी यूटिलिटी, मुझे उससे उतनी यूटिलिटी मिली उसके बाद देखिए,
ह्यूमन सेटिस्फेक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। यस, अब इसको किस में मानेंगे तो मॉनेटरी टर्म्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, इवलेट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन सेटिस्फेक्शन इज साइकोलॉजिकल, क्या होता है, फिनोमिना, साइकोलॉजिकल होता है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप ठीक है आप महसूस कर सकते हो। आप देखिए इसको कौन सी इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया, तो कार्डिनल किया अल्फ्रेड मार्शल ने, और ऑर्डिनल किया हिक्स और एलन ने। ठीक है, अब देखिए अगला, हम पहले आपको एक टेबल बताती हूँ मैं, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे। यस, देखिए ये आपकी एक टेबल है। देखिए टेबल में क्या कर रखा है आपका पहले हम कार्डिनल पढ़ रहे हैं। तो देखिए टेबल में हमने जैसे मान लीजिए नारियल पानी है, आप बहुत गर्मी का टाइम है और आप क्या कर रहे हो, आप मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। अब आप क्रिकेट खेल के आए तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आपने क्या किया, नारियल पानी पिया। अब नारियल पानी पीने के लिए देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले 1 यूनिट नारियल पानी लिया 60, तो टोटल यूटिलिटी आपके लिए, आप उसके लिए प्राइस उसकी 40 रुपीज़ है, लेकिन आप उसके लिए पे कितना कर सकते हो, टोटल यूटिलिटी में 60 रुपीज़ को पे कर सकता हूँ। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी पढ़ते हैं पहले। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, देखिए द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यस, जितनी भी ये आपकी कमोडिटीज़ दिख रही है, तो आपने जितनी भी कमोडिटी से जो भी आपको टोटल यूटिलिटी मिली उसका क्या होता है, मतलब जितनी भी मिली उसका सम, उन सब का टोटल। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल मान लीजिए, वो आपका क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है ना, वो क्या होती है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। जैसे कि देखिए फर्स्ट पे देखिए पहले आपने क्या किया, 60 का किया, 60 पे किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी भी 60 मिली। प्राइस आपका, प्राइस हमेशा इसमें मानेंगे कांस्टेंट, प्राइस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सेकंड में क्या किया आपने, वापस आपने क्या किया, एक और पहले एक नारियल पानी पिया, ठीक है, उससे बहुत आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी मैंने सेटिस्फेक्शन मानेंगे, तो आपको 60 सेटिस्फेक्शन मिला। फिर आपने एक और नारियल पानी पिया तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, 50 मिला। फिर आपने एक और नारियल पानी पिया थर्ड यूनिट, तो आपको क्या वो जो आपकी एमयू आएगी वो क्या 40 आई। फिर आपने एक और पिया तो 30, फिर एक और पिया 20, फिर एक और पिया 10, फिर एक और पिया 0 हो गई 7 पे, फिर 8 पे एक और पिया तो क्या हुआ माइनस में, भाई अब नहीं पी सकता मैं, भर गया मैं, हो गया तृप्त। तो ये क्या है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली आपकी गिरती जा रही है। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है, तो यानी कि क्या मतलब है कि यही होता है कि मैं एक अतिरिक्त इकाई जब जब एक एक यूनिट बढ़ाता जाता हूँ, जो उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है क्या होती है, एक पॉइंट पे क्या होती है, 0 हो जाती है, फिर गिर जाती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही होता है कि एक एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, जब मैं उसका कंटिन्यू कंजप्शन करता जा रहा हूँ, तो उससे जो यूटिलिटी गेन हो रही है मुझे, वो क्या होगा, एक टाइम तक 0 हो जाएगी, देन उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए इसमें टोटल यूटिलिटी फर्स्ट में मुझे 60 मिली, मार्जिनल यूटिलिटी भी 60 मिली। ठीक है, सेकंड पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। तो 60 और 50 को मैंने प्लस किया तो क्या आ गया, मेरा 110 आ गया। उसके बाद देखिए पहले वाले में मैं 60 मिली, मार्जिनल यूटिलिटी 60, सेकेंड वाले से मुझे टोटल यूटिलिटी 110, यानी कि 60 और 50 दोनों का टोटल। इधर फिर क्या हुआ, वापस मैंने 3 यूनिट ली तो 60, 50, 40, तीनों का टोटल 150। फिर वापस मैंने 4th यूनिट पे एक और ली तो 60, 50, 40, 30, 180। तो ऐसे जो ये टोटल है, और एक 7 पॉइंट पे क्या हो रहा है मेरा, देखिए मुझे सबसे ज़्यादा टोटल यूटिलिटी मिल रही है 7 पॉइंट पे, लेकिन मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। क्यों, क्योंकि उसके बाद अगर मैं कंजप्शन करता हूँ तो उससे मुझसे यूटिलिटी नहीं मिल रही है। अब देखिए प्राइस क्या आपका सेम है। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है जितना मैंने पे किया और जितना मैं पे करना चाहता हूँ, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये होता है अमाउंट रेडी टू पे माइनस एक्चुअली अमाउंट आई वॉज पेड। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने पे करना तो मैं 60 चाह रहा था, लेकिन मैंने पे कितना किया 40, तो मैंने मन में मेरे 20 रुपये बचा ली, तो वो मेरा क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। मार्जिनल यूटिलिटी को आप ये भी बोल सकते हो कि क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि अमाउंट रेडी टू पे, मैं कितना पे कर सकता था और एक्चुअल में मैंने पे किया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका
कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो देखिए फर्स्ट पे मैं 60 पे कर सकता था, लेकिन मैंने 40 किया, 20 मेरा सरप्लस हो गया। 50 सेकंड पे 50, लेकिन मैंने 40 पे किया तो मुझे 10 मिला। थर्ड पे देखिए 40 0, मेरा कंज्यूमर सरप्लस 0 हो गया। बस इसके बाद क्या करूँगा मैं, मेरे को कोई सरप्लस नहीं मिल रहा है, तो इसके बाद मैं कंजम्पशन करना बंद कर दूँगा। मैं सिर्फ थर्ड यूनिट तक ही क्या करूँगा, कंजम्पशन करूँगा। देखिए आप इसकी एक ये देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है, देखिए आपका ये देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल होता है वो आपकी टोटल यूटिलिटी होती है। अब टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस देखिए MU निकालने का। तो जैसे कि अगर मान लो मुझे 7 यूनिट्स पे चाहिए, ये देखिए 7 यूनिट्स पे अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी, 7 यूनिट्स माइनस 6 यूनिट्स, तो मुझे कितनी निकल गई, मेरी 7 यूनिट की मेरी MU निकल जाएगी 210 माइनस 210। देखिए इसमें मैंने कर रखा है, ये देखिए ये रहा। अगर मुझे 7 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक मिनट, ये देखिए 7 यूनिट पे अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, TUN 7 माइनस 6 कर दूंगी तो 210 आ जाएगी। ऐसे अगर आपको डिफरेंस के फॉर्म में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताती हूँ। अगर आपको डिफरेंस के फॉर्म में निकालनी है तो ये देखिए, अगर मुझे 7 यूनिट की निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, देखिए ये देखिए ये रही 7 पे 210 है, 4 पे मैंने 180 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो देखिए 7 माइनस 4, तो 210 माइनस मैंने क्या किया 180, और नीचे दोनों का डिफरेंस, क्योंकि 7 से 4 में 3 यूनिट का डिफरेंस हुआ तो नीचे 3, तो ऐसे मेरी डिफरेंस यूनिट MU कितनी निकली, 10 निकली। तो ये क्या है, एक और अलग फॉर्मूला है। तो 2 फॉर्मूले होते हैं आपके MU निकालने का, एक तो TUN माइनस ये वाला और एक ये वाला। ऐसे 2 फॉर्मूले से क्या कर सकते हो आप, MU निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए ये देखिए जो MU होती है क्या होती है, अमाउंट रेडी टू पे, उसको बोलते हैं MU। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां आपके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या हो, दोनों बराबर हो जाए, वो आपका क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, देखिए मैं बताती हूँ, ये देखिए इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहां मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर जो है वो मेरा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इसके बाद नेगेटिव होता जा रहा है तो मैं क्या करूँगी, कंजप्शन बंद कर दूंगी। और सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होता है अमाउंट आई वॉज रेडी टू पे माइनस अमाउंट आई वॉज एक्चुअल पे, यानी कि मैं कितना पे कर सकती हूँ और मैंने कितना पे किया, या फिर MU माइनस क्या कर सकते हो, प्राइस, तो वो भी क्या होगा, आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, आप देखिए वापस आ जाइए। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, देखिए टोटल यूटिलिटी होता है द सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यही है कि मेरे को जितनी भी अलग अलग यूनिट से जितनी भी पूरी योग उनका टोटल, जितनी भी यूटिलिटी मिली उन सबका टोटल क्या होता है, मेरा टोटल यूटिलिटी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। यस, एक अतिरिक्त इकाई से, जैसे जैसे मैं अपनी यूनिट्स बनाती जाती हूँ तो 1 2 3 4, तो जैसे एक के बाद दूसरी, तो दूसरी से कितनी एक्स्ट्रा मिली मुझे, तो एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। मार्जिनल यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट चेंज। ये देखिए फॉर्मूला जो मैंने बताया, इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, यही होता है। इसको कंजप्शन पर यूनिट ऑफ टाइम में करेंगे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया, तो उससे क्या होगा, आपकी MU निकल जाएगी। अब देखिए भाई इसके कुछ अजम्पशंस भी है। अजम्पशंस क्या मतलब होता है, अपवाद, हम ऐसा लेके चलते हैं कि हमें ऐसा मानना ही पड़ेगा। वो मानेंगे कैसे, देखिए assumption under marginal utility analysis
एंड कार्डिनल अप्रोच क्या होगा, देखिए कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। यस, कार्डिनल को क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो। यूटिलिटी में यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल, यही होगा। आप इसको काउंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 जितनी भी आपको यूटिलिटी मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो, यूटिलिटी मेजर कर सकते हो। कंपेरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी अक्रॉस द गुड्स क्या होगा, सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम पर्सन। यस, मैंने बोला ना, एक पर्सन को जितनी यूटिलिटी मिल रही है कमोडिटी से, दूसरे को कितनी मिल रही है उसको आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। देखिए सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज कैन बी कंपेयर। जैसे कि मान लिया मुझे रसगुल्ला खाने से कितनी यूटिलिटी मिली और गुलाब जामुन खाने से कितनी मिली, तो मैं दोनों को क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ कि मुझे रसगुल्ले से कितनी मिल रही है और गुलाब जामुन से कितनी मिल रही है। तो दोनों को क्या हो, मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि रसगुल्ले के लिए मान ली मैंने 50 रुपये पे किए और गुलाब जामुन के लिए मैंने मान लीजिए 40 रुपये पे किए, तो मुझे रसगुल्ले से कितनी मिली 50 और 50 रुपये मिली और इससे कितनी मिली 40, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज़ ये क्या होती है, देखिए इसमें माना जाता है कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हर की जो यूटिलिटी होती है वो क्या अलग अलग होती है। जैसे कि मोबाइल और मोबाइल का कवर, दोनों की यूटिलिटी आप मानेंगे अलग है। वैसे तो अपन ये मानते हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं कवर क्यों खरीदूंगी, लेकिन इसमें अजम्पशन अपवाद माना गया है इसमें कि जैसे कि पेन और इंक, लेकिन ये मानेंगे कि तो लेकिन इंक की अलग यूटिलिटी है और पेन की अलग यूटिलिटी है, तो इसने क्या माना, दोनों को अलग अलग माना है। इंडिपेंडेंस है, दोनों की अलग अलग आप उसकी जो यूटिलिटी है उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। उसके बाद कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यस, क्या है देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी तो भाई मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, मतलब कि एक हर एडिशनल यूनिट से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, एक टाइम पे क्या होती है वो नेगेटिव हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन मनी, भाई पैसा तो मेरे पास जितना आता जाएगा मैं तो और लेती जाऊंगी, उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कभी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये क्या है, इसका अजम्पशन से अपवाद है कि ये जो रूल है ये मनी पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मनी तो क्या है, मुझे जितनी मिलती जाएगी मैं तो लेती जाऊंगी। तो ये क्या होता है इस पे अप्लाई नहीं हो पाता है। अब देखिए आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, एज ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ स्टॉक द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन दैट द ड्राइव फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट डिक्लाइन विद द इंक्रीज ऑफ कंजप्शन ऑफ दैट टाइम। यही होता है कि एक में अलग अलग, अगर मैंने अभी टेबल में अपन ने पढ़ा कि जैसे 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 क्या कर रहे हैं अपन कमोडिटी का यूज़ करते जा रहे हैं, उससे जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो कम हो रहा है ना। मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम पे क्या हुई, जीरो हो गई, देन फिर क्या नेगेटिव होने लगी। तो यही बोल रहा है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यही बताता है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, कमोडिटी का कंजप्शन करते जाओगे तो उससे जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी क्या होगी, वो एक टाइम तक कम हो जाएगी। इफ सेम गुड्स हैव कैपेसिटी to satisfy other modes then their marginal utility would not be have decreased। yes, देखिए क्या होगा, अगर मैंने सेम गुड्स हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अदर मोड्स, अगर मान लीजिए जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि मैंने अभी वापस वही बताया रसगुल्ले का, अगर मुझे सेम अलग अलग प्रोडक्ट से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगी। अगर मैं एक ही प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हूँ, एक ही कमोडिटी को कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लेयर होगी। लेकिन जैसे कि मान लीजिए मुझे चॉकलेट खानी है, पहले मैंने डेयरी मिल्क खा ली, उसके बाद मैंने 5 स्टार खा लिया, पर्क खा लिया, तो क्या हो रहा है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिक्लाइन नहीं होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। क्योंकि क्या हो रही है, मुझे तो वो तो पहली बार ही खाई ना मैंने, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन मैं कंटिन्यूसली अगर डेयरी मिल्क खाती रहूँगी तो फिर क्या होगा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है, इफ सेम गुड्स हैव कैपेसिटी, अगर भाई चॉकलेट तो सेम ही है ना, तो इफ सेम गुड्स हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अदर वांट्स देन देयर मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट बी डिक्रीज। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कभी भी कम नहीं होगी। उसके बाद हाँ, ये देखिए हमने सारा डिस्कस किया। अब हम जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक